मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है हमारे सामने ही सब घुमा रहा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। ओके नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आप सभी का धन्यवाद और स्वागत करते हैं। विशेष करके आज की खबर में सुनाना चाहूँगा, जैसे कि 2-3 दिन पहले से मेरे पास कुछ खबरें पहुँच रहा है, जैसे कि कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर भी काफ़ी हलचल मच गई है। जम्मू कश्मीर के आसपास में बहुत ही हंगामा मच गया है। खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर की बातें मेरे पास पहुंची, वहां पर कुछ आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो भी धर्म के नाम पर, यानी कि क्या वहां पर क्या किया, धर्म के नाम पर वहां पर लोगों की हत्या कर दी गई। वहां पर धर्म पूछा गया, आपका धर्म क्या है? किसी ने कहा मैं हिंदू धर्म का हूं, ऐसे करके कहा तो उसे तुरंत गोली से भून दिया गया, उसे उड़ा दिया गया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कई लोग मुझे कहते थे कि आप तो मानव सेवक हैं, उनके विषय में क्यों नहीं आप बोल रहे हैं। मैं बोलता जरूर हूं, मेरे पास खबरें पहुंची हैं, लेकिन मैं छानबीन करता हूं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इसमें काफी नेता लोगों का भी हाथ मुझे लग रहा है और खास खबरें मेरे पास पहुंची भी हैं। खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कश्मीर के अंदर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मेरे पास एक और समाचार पहुंचा कि एक लड़की ने शादी की थी और कुछ ही दिन उनके शादी के दिन चल रहे थे, यानी कि हाथों की मेहंदी भी उनकी नहीं गई हुई थी। लगभग 6 दिन शादी उनकी हुई थी, यानी कि शादी का दिन उनका 6ठा दिन चल रहा था। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को कितना दुख पहुंच रहा होगा, उनके घर रिश्तेदार के लोग और गांव के लोग कैसे पीड़ित होंगे, कितने दुखी होंगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, एक गवाही, जैसे कि एक लेडीज ने, पीड़िता ने एक गवाही सुनाई, हो सके तो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। आइए देखते हैं छोटा सा क्लिप। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है हमारे सामने ही सब घुमा रहा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। देखिए, आपने देखा उस क्लिप को, वो बहन रोते रोते वो गवाही यानी कि बातें बता रही, उसकी आंखों के सामने उसे गोली मार दी गई। यानी कि किसी व्यक्तियों को, लोगों के जीवन में काफी ऐसे दुख की घड़ियां आज चल रही हैं। मेरे फॉलोवर्स हैं अरुणाचल प्रदेश से भी, वहां से मेरे पास एक खबर पहुंचा कि उनके भी कोई रिश्तेदार भाई को भी गोली मार दी गई, उसकी भी हत्या कर दी गई। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये सारी बातें क्यों ऐसे हो रही हैं? कुछ मसीह समाज के लोगों को भी मार दिया गया और हिंदू समाज के लोगों को भी मार दिया गया, और कुछ लोग सही और गलत बोल रहे हैं तो उनके कपड़े खोल खोल के भी देख रहे हैं खतना किया है या नहीं। ये से तो शर्मनाक बातें हमारे सामने पहुंच रही हैं। ये सब शांति भंग करने का आरोप केवल जाता है उन भारत के कुछ ऐसे नेतागिरी करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर आरोप जा रहा है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जनता उनके ऊपर आरोप लगा रही। भारत के जो भी रक्षक है, भारत के जो भी क्या बोलना चाहिए चौकीदार हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे राजनीतिक की पदवी को निभा रहे हैं, ये हम नहीं कहते, जनता भी कहती है। साथ ही साथ मैं भी आप सभी को इतना कहना चाहता हूं, जो भी पदवी आप सभी को मिला है वो पदवी को ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ करना चाहिए, निभाना चाहिए। खासियत बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के नेता को नियुक्त किया गया है और पूरे भारत देश के लिए मोदी जी को और अमित शाह को, है ना, लोग मानते हैं, लेकिन इनका भी खास काम नजर नहीं आ रहा है। जनता के सेवा के लिए और जनता के हित के लिए कोई भी इनका खुलासा नहीं आ रहा। बीते दिनों में हमने देखा था मणिपुर के अंदर भी कोई भी प्रकार का खुलासा और कोई भी प्रकार की शांति वहां पर स्थापित नहीं की गई।
गलती किसकी हो रही है मेरे तमाम भाइयों बहनों? आज मैं कहना चाहता हूं कि अलग अलग छोटे बड़े केस होते हैं, उनके ऊपर तो बड़ा एक्शन लेते हैं पुलिस वाले भी। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आज वो खबरें हमें सुनने के लिए मिल रही हैं, जैसे कि लाखों हजारों करोड़ों के गिनती में लोग वीडियो देख रहे हैं और कई लोग, अनगिनत लोग मौत के घाट जा रहे हैं। कुछ लोगों की गिनतियां हमारे पास पहुंची हैं, लेकिन मौत के ऊपर मौत हो रही है। कुछ लोग यानी कि कुछ लोग तो जीते जी मौत के घाट चले गए हैं, जैसे कि उनके घर के लोगों को मार दिया गया तो लोग जीते जी मौत के घाट चले गए हैं। आज लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, आराम से सो नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, भारत देश के अंदर शांति फैलाने के लिए सेवक, सेविका, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, मसीह समाज में लोग शांति फैलाने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, उनको भी रोक रहे हैं। ये कौन है? भारत देश के अंदर जो धर्म के नाम पर टकराव चलाते हैं, भारत देश के अंदर जो धर्म के नाम पर मारपीट करवाते हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव करवाते हैं, धर्म के नाम पर क्या बोलना चाहिए कि जेल की सलाखों के पीछे डालते हैं, ये सब किसका हाथ है? मैं तो आपको खुलेआम कहना चाहता हूं, ये खुलेआम कहना चाहता हूं, यानी कि पूरी रीति से मेहनत नहीं कर रहा है, वो कौन है? वो कौन है? भारत देश के अंदर शांति लाने का काम किसका है? मैं आपको कहना चाहता हूं, भारत देश को शांति लाने का काम किसका है? मोदी जी का, क्योंकि वो मुख्य यानी कि मुख्य है भारत देश का नेतागिरी करने वाला। खासियत बात, अमित शाह और अलग छोटे बड़े नेतागिरी करने वाले लोग, उन्हें समझना चाहिए कि भारत देश को किस रीति से चलाना चाहिए, किस रीति से आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म, सिख, ईसाई आपस में टकराव की बातें ये हो रही हैं। अधिकतर किन लोगों को मारा गया मालूम? अधिकतर हिंदू लोगों को मारा गया, साथ ही साथ वहां पर ईसाई लोग भी थे। ईसाई लोग भी मौत के घाट चले गए। मेरे पास फोन आए काफी लोगों के, कुछ बहनों के भाई थे, वो मन के अंदर दुखी थे, लेकिन मैंने प्रभु का वचन सिखाया उन्हें और मन के अंदर उन्हें हिम्मत मिली। आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आज रो रहे हैं, टेंशन में, प्रॉब्लम में, जिनके घर के लोग मर चुके हैं, उनके लिए लोग पीड़ित हैं, समस्या में हैं, प्रॉब्लम में हैं, अब क्या किया जाए, वो सब चिंता में है। मैं आप सभी को मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको हिम्मत दे सकता। ऊपर वाले परमेश्वर को आप पुकारिए और अपने देश में, अपने राज्य में शांति के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। आप जो गया उसे वापस हम ला तो नहीं सकते, लेकिन जो है उसे तो बचाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो चला गया है उसे हम ला नहीं सकते, और जो बचा हुआ है उसे हम और बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये हमें कोशिश करना, एकता में बढ़िए। भारत देश के अंदर अलग अलग प्रकार के धर्म के नाम पर मारपीट की जा रही है। हिंदू के नाम पर लड़ रहे हैं, कोई और मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं, कोई ईसाई के नाम पर लड़ रहे हैं, मतलब धर्म के नाम पर मारापीटी हो रही है। कोई बोलता तुम ईसाई बन गए, उनको मारते हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालते हैं। झूठा आरोप लगा के लोगों को मारपीट कर रहे हैं, झूठा लोगों को फंसा के जेल के अंदर पूरा क्या बोलना चाहिए भर रहे हैं, जैसे कि सच में वही ईमानदार है जो केस करने वाले, वही ईमानदार है ऐसा इन लोगों को लग रहा है। झूठे आरोप लगाने वाले इन्हीं को लग रहा होगा कि ये ईमानदार है, ये सरासर झूठे लोग हैं। भारत देश के अंदर सच्चे लोगों की जरूरत है, झूठे की नहीं, आरोप लगाने वालों की नहीं, सुधारने वाले की जरूरत है, भाई बनकर रहने वालों की जरूरत है। अरे सब धर्म के लोग हिलमिल कर रहने की जरूरत है, लेकिन आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, है ना, रीति रिवाजों के नाम पर झगड़ा, भेदभाव, मारपीट, खून खराबा चल रहा है। आज कश्मीर में क्या हो रहा है सुनने के लिए मिल रहा होगा आप लोग। फिर बोलते हैं भारत देश महान। लोग खटिया बिछाकर सोए हुए घरों के अंदर क्या कर रहे हैं? उनके लिए कुछ क्या कर पाएंगे? जो पीड़ित है, जो आज 2 लोग थे आज 1 है, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, जो नई शादी हुई थी, जिनकी आज वो विधवा हो चुकी हो बहन, 6 दिन के अंदर, समझ रहे हैं, 6 दिन हुआ था शादी का, और
उसके बाद वो विधवा हो गई, यानी कि आतंकवादियों ने गोली से मार डाला उसे, आंखों के सामने उड़ा डाला। क्या कर रहे हैं? कौन जवाबदारी लेगा? कौन कौन जिम्मेदारी लेगा? सभी लोगों का हाथ उंगली उन्हीं के ऊपर जा रही, अमित शाह और क्या बोलना चाहिए, मोदी के ऊपर उंगली जा रही है। जनसंख्या कम करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे मार रहे हैं। कोरोना वायरस के अंदर वैक्सीन लगवा दिया है ना, लोग कमजोर हो गए उसके कारण भी, है ना, मर्दानगी खत्म हो रही है लोगों की। समझ रहे कि नहीं? अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। ये सब जवाबदारी किसकी होना चाहिए? जो देश को चलाता है उसकी जवाबदारी होना चाहिए, बल्कि आम जनता की नहीं। लेकिन जनता लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती, जनता लोगों को बचाना चाहती, जनता लोगों को शिक्षित बनाना चाहती, तो कुछ ऐसे आ जाते हैं पाखंडपना करने वाले, जाति और धर्म के नाम पर मारपीट करने वाले आ जाते हैं। कोई संगठन बनाकर आ जाते हैं, जाति और धर्म के नाम पर मारपीट करवाते, बोलते तुम धर्म बदलते, बोलते तुम ये बदलते, तुम ये खाते वो खाते, ये करते वो करते। ऐसे ऐसे आरोप लगा लगा कर लोगों को मौत के घाट और जेल के सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए। बीते हुए दिनों में हमारे एक जाने माने क्या बोलना चाहिए, भविष्यवक्ता जिसका नाम बजेंद्र सिंह है ना, उसको भी झूठे केस में फंसा दिया गया। अलग अलग प्रकार के झूठे झूठे लोगों को खड़ा कर करके, है ना, उनको क्या बोलना चाहिए, उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फिर हम सबूत ढूंढ ढूंढ के लाते तो हमारे ऊपर केस करते। ऐसे तो गद्दार लोग बन चुके हैं आजकल। ऐसे तो क्या बोलना चाहिए कि ना समझ पुलिस वाले भी बन चुके हैं, जो समझदार नहीं है ना। कुछ ऐसे समझदार होते हैं जो समझते हैं, दुनिया को सुधारना चाहते हैं, दुनिया को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग नौकरी के पैसे खाते खाते, है ना, दलाली के पैसे खाने लगे। ऐसे तो हो चुके हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, जो ऐसा कर रहा होगा उसे लग जाएगा। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद रखना, झूठे केसों में और फालतू रीति से जनता को मत मारो। जो भी आतंकवादी अगर मेरा वीडियो को सुन रहा होगा, किसी भी धर्म में खून खराबा करना इजाजत नहीं है। चाहे वो आतंकवादी किसी धर्म को मानता होगा, क्या वो आतंकवादी क्या धार्मिक किताबें पढ़ता होगा, नजर पढ़ता होगा, क्या किताबें धार्मिक कलामों को, वचनों को पढ़ता होगा, तो उसे शर्म आना चाहिए। क्या उनके ईश्वरों ने, क्या उनके गुरुओं ने, क्या उनके धर्म ने, क्या मारपीट करना या फिर खून खराबा करना सिखाया? कौन से धर्म ऐसे सिखाते हैं जो खून खराबा करो? ना ही तो हिंदू धर्म सिखाता, ना ही मुस्लिम धर्म सिखाता, और ना ही ईसाई धर्म सिखाता, ना ही और कोई धर्म सिखाता खून खराबा करने के लिए। कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई गुरु नहीं सिखाता। तो ये आए तो आए कहां से? ऐसे जो शास्त्रों से, नियमों से बाहर रहकर जिंदगी को जीते हैं झूठे लोग, ऐसे लोगों को तो सजा ऐसी देना चाहिए कि जिंदगी भर याद रखें। समझ रहे हैं? जितने भी आतंकवादी अगर मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे, ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो, है ना। तुम्हें अगर कोई गोली मारेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे घर के अगर किसी एक व्यक्ति, एक सदस्य को अगर मार डाले तो कैसे लगता है? ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से डरो। ऊपर वाले को डरना ही चाहिए। ऊपर वाला जब न्याय करेगा, तुम्हारी मौत नक्के लिखे हुए हैं। कहां? नरक आग के अंदर हमेशा तड़पते रहोगे। कीड़े तुम्हें खाएंगे। मौत मांगोगे, मौत नहीं मिल पाएगी तुम लोगों को। जो लोगों को हैरान कर रहे, निराश कर रहे, परेशान कर रहे, रुला रहे हैं, हाँ जी, लूटपाट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे देश को, मौत मांगने पर भी तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी। याद रखना, ये मैं श्राप नहीं दे रहा, हकीकत बातें जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना, जो मैंने अनुभव किया है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूं मैं। इतना याद रखना, आतंकवादी लोगों और अलग अलग प्रकार के धर्म के नाम पर झगड़ा फंसाने वाले लोगों, ध्यान से सुनो। मोदी जी को सामने खुलेआम कहना चाहता हूं मैं, ये बात ये कहना चाहता, धर्म के नाम पर जितने भी आतंक फैलाते हैं, जितने भी लड़ाई झगड़ा दंगा करते हैं, उन सभी को गिरफ्तार करो। उन सभी को गिरफ्तार करो। सीधी और सिंपल बात। जितने भी धर्म के नाम पर दंगा प्रसाद करते, मारपीट करते हैं, इन सभी को सलाखों के पीछे डालो। कोई सबूत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, है ना। अच्छे दल हैं,
उनको काम करने दीजिए। लेकिन जो दल है गड़बड़ी कर रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मारपीट, खून खराबा, ऐसे दलों को बैन करना चाहिए। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। उनको ऐसी सजा दो कि हाथ पैर जोड़ दें। इतना याद रखना, भारत देश को महान कहा जाता है, लेकिन भारत देश के अंदर महान लोग नहीं पाए जा रहे हैं। जो कोई महान बनकर कार्य करना चाहता है उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, और डाल भी रहे हैं। झूठा आरोप लगा लगा कर मसीह समाज के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मालूम? शांति फैला रहे हैं। उन्हीं के ऊपर आरोप, बोलते हैं धर्म परिवर्तन, बोलते ये परिवर्तन, वो परिवर्तन, फलाना ढेकना परिवर्तन। लोग दारू बेच रहे, वो क्यों नहीं बंद करवा रहे? लड़ाई झगड़ा, नए नस्ली चीजें बेच रहे, वो क्यों नहीं बंद करवा रहे? वो तो बर्बाद करने का चीजें, वो बंद करवाओ ना। फिर वहां तो नहीं बोलते कि क्या क्या खराब हो रहा, वहां तो सीधा लिखा उस चीजों के ऊपर कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी चीजों को बंद करो ना, रोको ना, लाइसेंस खारिज करो, बैन करो सब चीजें। बात करते फिर हम आपके पास झगड़ा करने के लिए वीडियो नहीं डाल रहे हैं, आप सभी की गलतियां सामने लाकर बात कर रहा हूं मैं। डरता तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। जो भी बातें हैं सामने हमें खुलासा चाहिए। जनता के हित के लिए चाहते, जनता का सुख चाहते हम, जनता शांति से रहना चाहिए, जनता प्रेम भाव से रहना चाहिए। उस बात का हम इंतजार में, उस बात को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और थोड़े दिन अच्छे रहेंगे, कुछ दिनों के बाद और आ जाएंगे आतंकवाद। कौन करवा रहा है? कौन इजाजत दे रहा है? भारत के चौकीदार कहां गए? भारत के रक्षक कहां गए? फिर बोलेंगे हमारा भारत महान, फिर बोलेंगे इसके ऊपर केस करो, ये ऐसा वीडियो में बोल रहा, वो ऐसे वीडियो में बोल रहा, बोलेंगे, है ना? जब तुम्हारी गलती निकलती तब क्या करोगे तुम, है ना? अपनी गलती को कोई सजा नहीं दिलवाओगे, दूसरे की गलती के कारण उनको सजा दिलवाएंगे। ऐसे बोला, वैसे बोला, फलाना ढेकना बोला, बोलेंगे। मणिपुर के अंदर कई लोगों को जला दिया, अभी कश्मीर के अंदर कर रहे थे, मौत के घाट उतार रहे गोलियां मार मार के। इजाजत कौन दे रहा है? जनता जान चुकी है। मोदी जी, समय है अभी भी सुधारा करने का, है ना? बुढ़ापा आ गया है, सुधरने का मौका है ना? ऊपर अगर जाओगे तो ऊपर वाले को हिसाब क्या दोगे? इसलिए कहता हूं सारा हिसाब बराबर क्लियर कर दो यहीं पर जनता के साथ, वरना ऊपर वाला जब हिसाब करेगा, हिसाब में आपके लिए नरक ही निकलेगा, दूसरा और कुछ नहीं निकलेगा। याद रखना, मैं दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आमीन।